हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। वैसे अपने हिंदू धर्म में कई तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से कुछ त्यौहार खास होते हैं जो कि अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पर मनाए जाते हैं। और उन त्योहारों पर कई तरह की खास रेसिपी भी तैयार की जाती है। जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि के अवसर पर कई लोग व्रत भी रहते हैं, तो कई लोग माता रानी को भोग लगाने के लिए व्यंजन तैयार करते हैं। तो आज हम यहाँ पर व्रत में खाने के लिए बिना नमक के कुछ फलाहारी को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को बॉयल कर लेते हैं। आलू में थोड़ा सा पानी डालकर इसे बॉयल कर लेते हैं। तो 3-4 विशल आने पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 3-4 विशल में आलू अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। अब तैयारी कर लेते हैं हम यहाँ पर साबूदाने के पकौड़े बनाने की। इसके लिए हमने यहाँ पर मीडियम वाले साबूदाने का यूज़ किया है। और जब भी आप साबूदाना लें तो किसी कटोरी या कप से इसका मेज़र कर लें, तभी पकौड़े बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार होंगे और साबूदाने के दाने बिल्कुल खिले खिले बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम रगड़ कर धो लेते हैं, ताकि इसमें जितने भी स्टार्च वगैरह हो वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। स्टार्च अगर इसमें रह जाएगा तो साबूदाना चिपचिपा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करना है, जब तक कि साबूदाना बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो साबूदाना को हमने 2 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और साबूदाना बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और पानी भी देखिए कितना वाइट निकल रहा है, यानी कि इसमें जितना भी स्टार्च था वो निकल चुका है। और हमने यहाँ पर उसी कटोरी का यूज़ किया है जिसमें हमने साबूदाना लिया था। उसी कटोरी से हम 1 कटोरी पानी डाल देंगे, यानी कि जितना साबूदाना हो उतना ही पानी होगा। तो दाना बिल्कुल खिला खिला रहेगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा और उसके दाने आपस में चिपकेंगे भी नहीं। अगर आपके पास समय हो तो साबूदाने को 1 दिन पहले भिगो कर रख दें। 1 दिन भीगे रहने पर इसके दाने और भी अच्छे से खिले खिले रहते हैं, आपस में चिपकते भी नहीं हैं और नाश्ता भी बहुत ही परफेक्ट बनकर के तैयार होता है। तो इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देते हैं और तैयार कर लेते हैं आगे की। इसके लिए हमने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन में हम 2 से 3 मुट्ठी मूँगफली डाल देते हैं और इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, ताकि इसके छिलके अलग हो जाएँ और ये हल्के से बीच से फट भी जाएँ। हमने यहाँ पर इसे भूनने के लिए ना तो घी का यूज़ किया है, ना ही हमने यहाँ पर तेल का यूज़ किया है। हमें यहाँ पर मूँगफली को बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है। तो इसका कलर चेंज हो गया है, मूँगफली भी अच्छे से भून चुकी है। अब मूँगफली को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद इसके छिलकों को हम अलग कर लेंगे, ताकि मूँगफली के दाने बिल्कुल साफ़ हो जाएँ। और कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है, यानी कि आलू हमारे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। फिर भी आलू को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे हम छीलकर और काट कर तैयार कर लेते हैं। और मूँगफली के छिलकों भी हमने उतार कर अलग कर लिया है। इसे हल्का सा दरदरा हम पीस लेते हैं। तो देखिए मूँगफली का दरदरा पाउडर बन कर के तैयार हो गया है। आप यहाँ पर बिल्कुल बारीक भी पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो इस रेसिपी के लिए। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और घी अच्छा गर्म हो चुका है। उसमें 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल देते हैं और 1 चम्मच करीब जीरा डाल देते हैं। दोनों चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब उसमें कटे हुए आलू को डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं, ताकि बिल्कुल चटपटा सा आलू हमारा बनकर के तैयार हो जाए। हम यहाँ पर मूँगफली वाले आलू तैयार कर रहे हैं, तो आलू को अच्छे से भून लेते हैं। और आलू का देखिए कलर भी चेंज हो गया है। भूनते भूनते हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। आलू को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच ये मसाला डाल देते हैं। इस मसाले में हमने धनिया, जीरा और लाल मिर्च को हल्का सा भूनकर उसका दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। ये मसाला खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और जिस चीज़ में डाल दो उसमें तो जान ही आ जाती है। और आलू को स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं और 2 चम्मच करीब भुनी हुई मूँगफली का दाना डाल देते हैं। इससे आलू और भी टेस्टी हो जाता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि आलू में मसाले और मूँगफली अच्छे से मिक्स हो जाएँ। इस तरीके से बनाए गए बिना नमक के टेस्टी चटपटे आलू को आप गर्मा गर्म चाय के साथ या ठंडा ठंडा नींबू के शरबत के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे ये मूंगफली वाले टेस्टी आलू। अब तैयारी कर लेते हैं हम कुछ मीठा बनाने की। इसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप यहाँ पर घी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देसी घी का यूज़ किया है और घी गर्म होते उसमें हम कुछ आलू को हमने मैश करके तैयार कर लिया था, उसे डाल देते हैं। तो आलू को हम धीमी आंच पर इसे अच्छे से भून लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर आलू का हलवा तैयार कर रहे हैं। तो आलू को अच्छे से यहाँ पर भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है। और कोई भी हलवा चाहे सूजी का हो चाहे बेसन का हो, इसकी अपेक्षा आलू का हलवा बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है।
इसलिए हमें यहाँ पर इसे भूनने में कमी बिल्कुल भी नहीं करनी है और पेशेंस रखते हुए इसे अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जितना अच्छा आलू भुना रहेगा, हलवा उतना ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। इसे हमें कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से भूनना है। तो इसे भूनते टोटल 8 मिनट हो गए हैं और आलू का कलर भी चेंज हो गया है। आलू अच्छे से भून चुके हैं। इस आलू का टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच दूध की मलाई। आप यहाँ पर खोए का भी यूज़ कर सकते हैं या इसमें 1 गिलास दूध भी डाल सकते हैं। और मिठास के लिए हमने यहाँ पर चीनी का यूज़ किया, उसे डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप यहाँ पर चीनी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि आलू, चीनी, मलाई सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ और हलवा हमारा बिल्कुल टेस्टी बन करके तैयार हो जाए। वैसे चाहे खीर हो या हलवा हो, ये सारी चीज़ थोड़ी मीठी अच्छी लगती हैं। तो हलवा अच्छे से भुन चुका है। अब उसमें डाल देते हैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने किशमिश और बादाम लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं या जो पसंद हो उसे बढ़ा सकते हैं या जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेते हैं और हलवे ने कढ़ाई को छोड़ना भी शुरू कर दिया है, यानी कि हलवा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो साबूदाना को भीगे भी 3 से 4 घंटे हो गए हैं और साबूदाना भी अच्छे से फूल चुके हैं और उसके दाने देखिए बिल्कुल खिले-खिले और अलग-अलग हैं, ये आपस में चिपके नहीं हैं। इसलिए जब भी साबूदाना को भिगोएं तो जितना साबूदाना लें उतना ही पानी लें। दोनों क्वांटिटी बराबर रहेगी तो साबूदाना अच्छे से फूल भी जाएंगे, आपस में चिपकेंगे भी नहीं। बॉयल आलू में से हम 3 या 4 आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हाथों से मैश कर सकते हैं, लेकिन इस तरह कद्दूकस करने पर इसमें लम्स गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं और आलू अच्छे से साबूदाना में मिक्स हो जाते हैं। तो इस कद्दूकस किए आलू को हम साबूदाना में ऐड कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं दरदरा किया हुआ मूँगफली। आप यहाँ पर मूँगफली का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मूँगफली ना पसंद हो तो आप यहाँ पर मूँगफली को स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच करीब चिली फ्लेक्स। इस पकौड़े को और भी टेस्टी और तीखा बनाने के लिए आप हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच ये मैजिक मसाला। इस मैजिक मसाले में हमने धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च को हल्का सा भूनकर दरदरा पीसकर तैयार किया है। इस मसाले को डालने पर साबूदाना के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप यहाँ पर नींबू का रस या अमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बिना नींबू के रस और अमचूर पाउडर से इस नाश्ते को तैयार किया है और हमने यहाँ पर नमक का भी यूज़ नहीं किया है। तो साबूदाना में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और इसी साबूदाना वाले डो में से थोड़ा सा पोर्शन निकाल कर इसे राउंड राउंड घुमाते हुए इसके बॉल्स तैयार कर लेते हैं। अब बॉल्स का साइज़ छोटा या बड़ा जैसा भी रख सकते हैं या आप इसे टिक्की का शेप देते हुए तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज इस पकौड़े को अप्पे वाले सांचे में तैयार करने जा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसे गोल शेप में तैयार किया है। तो कुछ साबूदाना के पकौड़ों को हम गोल शेप में तैयार कर लेते हैं और कुछ साबूदाना के पकौड़ों को हम चिपटे शेप में तैयार कर लेते हैं। तो कुछ बॉल्स हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं और हमने यहाँ पर इस पकौड़े को बनाने के लिए इस अप्पे मेकर का यूज़ किया है। इसमें नाश्ता बनाने में बहुत कम घी तेल लगता है और आसानी से बन भी जाता है। जो लोग ज़्यादा घी तेल नहीं खाना चाहते वो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इस तरह से इस अप्पे मेकर में इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस अप्पे मेकर में हल्का हल्का घी लगा देते हैं और इसमें एक एक बॉल्स को रखकर हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और इसे पकाते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है ताकि पकौड़े अच्छे से अंदर तक पक जाएं। और इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देते हैं। सिर्फ 2 चम्मच से ये नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। अब इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसकी साइड को पलट लेते हैं ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो जाए। बहुत ही अच्छा तरीका है ये पकौड़े बनाने का। सिर्फ 2 चम्मच घी से ये हमारा नाश्ता बनकर के तैयार हो जाएगा। और देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इसकी एक साइड अच्छे से पक चुकी है और दूसरी साइड को हम फिर से ढककर पका लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं और नाश्ता हमारा 2 साइड से अच्छे से पक चुका है और कलर भी चेंज हो गया है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और ऊपर से बिल्कुल क्रंची ये नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। और पकौड़ों का कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है।
तो पकौड़े हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप यहाँ पर इस पकौड़ों को डीप फ्राई करके भी इसे तैयार कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उस तरीके से साबूदाना के पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट बैच को भी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी साबूदाने के पकौड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। ऊपर से बिल्कुल क्रंची हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। इसी तरह दूसरे बैच को भी तैयार कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से हम घी लगा के इस बॉल्स को रख देते हैं और इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के धीमी आंच पर पका लेंगे। और तीसरे बैच वाले पकौड़ों को हम डीप फ्राई करने वाले हैं। तो कढ़ाई में हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी अच्छा गर्म हो चुका है। अब उसमें एक एक करके हम सारे पकौड़ों को डाल देते हैं और इसे तल लेते हैं। कढ़ाई में उतना ही डाल लेंगे जितना कि आसानी से तलते बन जाएँ। और इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 1 मिनट बाद एक साइड को पलट लेते हैं। तो देखिए किनारे से इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब की साइड को पलट लेते हैं और पलटते पलटते इसे अच्छे से तल लेते हैं ताकि दोनों तरफ से अच्छे से इसका कलर प्यारा सा आ जाए और नाश्ता हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। साबूदाने की दोनों पकौड़ियों को बनाने में कौन सा तरीका आपको पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टेस्टी पकौड़ी हमारी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है और कलर भी अच्छा से चेंज हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं और इनका साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है और बिल्कुल फूली फूली पकौड़ियाँ हमारी बनकर के तैयार भी हो चुकी हैं। और इनकी आवाज़ से पता चल ही रहा है कि पकौड़ियाँ बिल्कुल क्रिस्पी बनकर के तैयार हो गई हैं। अब एक पकौड़ी को हम तोड़कर दिखाते हैं। पकौड़े ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो टेस्टी हमारी ये साबूदाने की पकौड़ी बनकर के तैयार हो गई है। आप इस तरह की पकौड़ी को बनाकर गर्मा गर्म चाय के साथ या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार हो गई हमारी ये नवरात्रि की थाली। इस थाली में हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, थोड़े से फ्रूट्स काट कर रखे हैं, साबूदाने की पकौड़ी हो गई, आलू का हलवा हो गया और हमने यहाँ पर आलू और मूंगफली को सर्व किया है इस ठंडा ठंडा नींबू के शरबत के साथ। तो लीजिए तैयार हो गई है नवरात्र में बनने वाली है सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी बिना नमक के फलारी थाली। अगर ये व्रत की थाली बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हैप्पी नवरात्रि।